नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। गणित के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हो गया हूं गाइस। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना, लेकिन शर्त एक ही है, क्या? टाइम लिमिट के साथ लगाना। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट होगा। 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगर आप कर पा रहे हो, 22 प्लस स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आप निश्चित रूप से 1 लाख प्लस वैकेंसी जो है, 1 लाख प्लस वैकेंसी जो ग्रुप डी की है, उसमें आप अपनी एक सीट पक्की कर लोगे इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, रीजनिंग का सेट भी चलता रहता है, तो रीजनिंग का सेट भी कंटिन्यू देखते चलो। मैं इस 55 नंबर की जिम्मेदारी ले रहा हूं। 55 नंबर में आपके 52 प्लस नंबर जरूर आ जाएंगे। बाकी आप कहीं से भी जो है 20 मार्क्स लिया देना, 72 में फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मोस्टली से मोस्टली 68-70 में हो ही जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? दिए गए वृत्त में जीवा ए बी की को बिंदु डी पर स्पर्श कर रहा है। देखो, ये डी पर कर रहा है स्पर्श। ठीक है, ए बी कॉर्ड एक्सटेंड करके डी पर स्पर्श कर रहा है और डी पर स्पर्श रेखा डीई से मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। मतलब ए बी को एक्सटेंड करके और ईडी यहां पर ये मिल रहा है। आगे देखो, ए बी की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, और डीई की जो दी गई है वो ये, और बी डी की पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको इसको फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, उसको प्रॉपर्टी बोलेंगे। आपको क्या प्रॉपर्टी पता है कि डीई का जो स्क्वायर होगा, जो डीई का स्क्वायर होगा वो एडी, मतलब ये पूरा एडी, ये पूरा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बीडी होगा, मल्टीप्लाई बाई बीडी होगा। बस वैल्यू पुट करना चालू कर दो। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी क्या है? 10 प्लस एक्स है, और मल्टीप्लाई बाई बीडी क्या है? बीडी क्या है? बीडी एक्स है, बीडी एक्स है। बस खेल खत्म। सो 144 इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पुट करना चालू करो, बस थोड़ा देखना है। अगर मैं x इज इक्वल टू 8 रखूं तो 8 का स्क्वायर 64 और ये 80 प्लस 64 144। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ए और बी ने क्रमशः 1 10 100,000 10,000 लाख 3,20,000 और 4 लाख रुपए निवेश किया। ए ने 3,20,000 और बी ने 4 लाख का निवेश कर साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 महीनों के बाद 1,08,000 से के निवेश के साथ सी ने इस व्यापार में साझेदारी की। एक वर्ष के बाद 79,200 का लाभ में ए बी सी के हिस्सों का गणना कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए ने 3,20,000, बी ने 4 लाख, लेकिन सी ने 4 महीने के बाद 1,08,000 रुपए निवेश किया। एक वर्ष के बाद इतना का ग्रैंड टोटल लाभ हुआ व्यापार में, और ए बी सी का हिस्सा पूछ रहे हैं। तो जितने के रेशियो से इन्वेस्टमेंट होगा, लाभ भी उसी रेशियो में बटेगा। इसका मतलब 3,20,000 का मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि ए ने तो पूरे साल काम किया, मतलब पूरा साल के लिए इन्वेस्ट किया। बी ने 4 लाख का 12 महीने, लेकिन सी ने गाइस 4 महीने के बाद, मतलब उसने सिर्फ 8 महीने ही के इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 108,000 मल्टीप्लाई बाई, आर यू गेटिंग? तो देखो, यहां से जो है सिंप्लीफिकेशन करना चालू करते हैं। 1 2 3 शून्य से 3 शून्य गए, 3 शून्य से 3 शून्य गए। ओके, आगे देखते हैं। आगे 4 से इसको करते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा? 8, 80 बचेगा ना, 80 यहां हो गया 80। ओके, अब ठीक है, यहां क्या होगा? 4 से तो यहां हो जाएगा 100, यहां क्या होगा? 4 से 27। ओके, आगे देखते हैं। फिर तो यहां 80 इंटू 12 इज 200 इंटू 12, 27 इंटू
8 2 से करते हैं तो यहाँ 40, यहाँ 50 और यहाँ 4, लेट्स से यहाँ 4 हो गया, तो ये 480, 480 ये हो गया कितना 60, 600 और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 108 हो गया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं और सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाया जाए। ठीक, तो ये कितना होगा 480 प्लस 600 प्लस 108, मतलब कितना हुआ ये 1188, 1188 है ना, 8 और 8, ठीक है 1188। इसकी वैल्यू ही जो है ये है, मतलब 79200। देखो मल्टीप्लाई बाय 66.66 आ रहा है, मतलब 480 को 66.66 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट हाउ मच, 32,000 अप्रोक्स, थोड़ा से कम आएगा लेकिन अप्रोक्स कर देंगे तो 32,000 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, एक ही है, लगा दो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक टंकी को नल ए और बी द्वारा क्रमशः 6 घंटे और 3 घंटे में भरा जा सकता है। नल सी भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को पूरा भरने के लिए कितना समय लगेगा। 3 है ए बी सी, ये 6 घंटे में भर सकता है, ये 3 घंटे में भर सकता है और ये भरे हुए टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकता है। लेट्स टेक 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 बार, ये 10 बार और ये -6। ठीक है, ये एफिशिएंसी इनकी कार्यक्षमता है। तीनों को एक साथ चलाना, 15 से 6 गए तो कितना बचा 9, तो टोटल 30 भरना था 9 की एफिशिएंसी के साथ। 15 बटे नहीं 15 नहीं सॉरी 10 बटे 3, 10 बटे 3 घंटे। कौन सा ऑप्शन है देखो तो ऑप्शन नंबर बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। मीनार से इमारत की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक यहाँ मीनार है, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसकी ऊंचाई दी गई है 88√3, 88√3। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का। अब आपको 60 में पता है ये होता है √3, ये होता है एक। √3 की वैल्यू क्या है 88√3, तो एक की वैल्यू क्या होगी 88 ना होगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो है राजीव को 7 सप्ताह के कार्य के लिए 500 रुपए का भुगतान एवं एक मुफ्त अवकाश मिलने वाला था। उसने केवल 5 सप्ताह काम किए और इसके लिए उसे ₹50 भुगतान एवं एक मुफ्त अवकाश मिला। अवकाश का मूल्य कितना था देखना। इसको किस कॉन्सेप्ट से करेंगे, आपको पता है MDH/W इज इक्वल टू MDH/W होता है, मतलब मैन्स इंटू डेज इंटू आवर्स बटे उनका काम इज इक्वल टू M इंटू D इंटू H/W, ये आपको पता है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो राजीव को 7 सप्ताह के कार्य के लिए 500 रुपए का भुगतान एवं एक मुफ्त अवकाश मिला। लेट्स से वो मुफ्त एक है ना, एक मुफ्त अवकाश, एक जो हॉलीडे है, फ्री हॉलीडे है, लेट्स से वी टेक इट एज X। इसका मतलब उसे ग्रैंड टोटल पैसा कितना दिया गया 500 प्लस एक भुगतान का एक पैसा X। अरे समझ गए ना, इसका मतलब उसको कितना दिया गया 500 प्लस X। लेकिन ये कितने दिन काम करने पर मिला, जरा मुझे बता दो तो, कितने दिन काम करने पर मिला ये कितने दिन काम करने पर मिला 7 सप्ताह। इसको डेज में कंप्लीट नहीं करता क्योंकि सप्ताह यहां पर भी 5 है ना, सप्ताह में रहने देते हैं। कितना दिन 7 सप्ताह। समझ गए कहानी। और दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है 50 रुपए का भुगतान और एक मुफ्त अवकाश, मतलब 50 प्लस X। और ये कितने दिनों में गाइस 5 सप्ताह का है ना, तो डिवाइडेड बाई 5। अरे समझ गए कहानी, कहां से कहां कॉन्सेप्ट चला गया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी लगा सकते हैं। चलो आओ, तो यहां देखो यहाँ कितना हो गया, अरे समझ रहे हो ना, तो देखो आओ मल्टीप्लाई करते हैं। 2500 प्लस 5x इज इक्वल टू 350 प्लस 7x है ना। इस तरफ ये पहुंचाया तो 2x, इसको इस तरफ पहुंचाया तो 2150 इज इक्वल टू 2x, देन x विल बी इक्वल टू 10 और ये 7, 10 और 7 75 है ना, 1075। इज इट 1075 बता दो तो जरा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। अवकाश का मूल्य पूछा था ना, हमने x लिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पाई ग्राफ कर्नाटका के एक पब्लिशिंग हाउस को के खर्च को दर्शाता है। प्रचार संबंधित लागत के संगत क्षेत्र का केंद्रीय कोण। देखो प्रचार संबंधित लागत, प्रचार वाला कौन सा है? प्रमोशन। ठीक है, कितना परसेंट है गाइस? 10% है। उसका केंद्रीय कोण पूछ रहा है 10% बटे 100, 10% बटे 100 इंटू 360, मतलब क्या हुआ? 36 डिग्री। 36 डिग्री कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, एक बक्से में मौजूद 286 पेंसिलों को 1/2, 1/3 एंड 1/4 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया जाना है। पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिल का, ठीक है, देखो 1/2, 1/3 एंड 1/4। लेट्स टेक एलसीएम, लेट्स से 12। ठीक है, तो यहां देखो 6, ठीक है ना, और हाँ ठीक है, और यहाँ कितना हुआ? 4, और यहाँ कितना हुआ? 3 हुआ, है ना, मतलब 6:4:3 में। ठीक है, पहले वाले का कितना है? 6 है, बटे कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना? किसका? 2। अरे आर यू गेटिंग? तो ये कितनी बार जाएगा? 1 2 26 2 2 22, सो 120 और 12 132। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। 21, 35 और 175 के में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाले सबसे छोटे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? सो 21, 35 एंड 175। देखना, ध्यान से देखना, यहां पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहा गया है। ध्यान से सुनना, सबसे छोटा यहां पर क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। ये किसका होता है गाइस? देखो इसको किस, इन पहले दोनों को, ये जो 25 है इसका पहले 5 लिख लो, और यहां ऐसे तो कंसेक्यूटिव में तोड़ो जो टूट जाए। 12 को 3 × 4, छोटा वाला ले लो 35, ये 35 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, 21 जाएगा कैसे, 35 जाएगा कैसे, और 175 जाएगा क्या इससे? यहां आप पाओगे नहीं जाएगा। इससे बड़ा वाला कौन सा है? ये है 110 और 25। 110 और 25 मतलब 25 का यहां लिख लो 5, बाकी जो बचा उसको कंसेक्यूटिव में तोड़ो, तो 10 × 11, छोटा वाला ले लो 105। अब जरा ध्यान से देखो, ये जाता है मतलब ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, सबसे छोटा यही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, मेजर पार्ट मैंने आपको चीजें समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जरा यहां देखो, यहां ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये कहानियां हैं और यहां डिवाइडेड है ना, मतलब 13/5 मल्टीप्लाई बाई 3 है ना, तो ये क्या होता है? 2 बार जाएगा 10, बचेगा 3, मतलब 60%, मतलब 2/6 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब कितना हो गया? ये 3 6 18, 1 6 7 7.8 है ना। 7.8 से 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19.8 से यहाँ 10 घटा देंगे तो 10 घटाएंगे तो 9.8 हो जाएगा, और 9.8 या इज इट, सो मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, सही हो रहा है ना। 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है? 19.6। 19.6 माइनस में, बाकी दोनों प्लस में, मतलब 40 प्लस 19 माइनस 19.6, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 59 और 59 से 19.6 मतलब कितना हो जाएगा? 39.4। 4.4 वाला ऑप्शन 39.4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कितने वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी? देखिए सपोज वो 100 थी, दुगनी हो जाएगी तो मतलब क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी। कितने की बढ़ोतरी हुई? 100 की बढ़ोतरी हुई। अरे कितने वर्ष में? वही तो है ना, कितने वर्ष में, सॉरी कितने पर रेट पे, तो वही कितने वर्ष पे हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, समझ गए हो। नेक्स्ट, ए बी सी 3 भाई हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा देखिए कितना लॉजिक लग रहा है इसमें। ए बी सी 3 भाई हैं, ए की आयु बी के बराबर है। तीनों भाइयों की आयु का योग सी के आयु के 5 गुना है। कितना है? 5 गुना है। 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। आज से 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? जरा ध्यान से पकड़ना। यहां से 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। देखो ए बी सी 3 वर्ष पहले लेट्स से इसकी x थी और इसकी क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। लेकिन प्रेजेंट में आने के लिए मुझे +3 तो करना पड़ेगा ना।
प्रेजेंट में आने के लिए, मतलब अभी में आने के लिए, क्योंकि ये 3 वर्ष पहले की कहानी है। और यहां एक और सेंटेंस कहा गया है ए और बी की आयु बराबर है, इसका मतलब ये भी 3x+3 हो जाएगा। समझ गए हो? समझ गए हो ना? खेल कहानी खत्म। अब यहां बस देखो, तीनों भाइयों की आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है, इसका मतलब 3x+3 प्लस 3x+3 प्लस x+3 इज इक्वल टू हाउ मच? इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना है। अरे समझ गए हो? अरे समझ गए हो कि नहीं आए हो? बस उसको सॉल्व करो। यहां हो गया कितना, 3 3 6 और ये हो गया 7x प्लस 3 3 3 9 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 15। यहां से ये गया तो 2x, इस तरफ गया तो ये कितना हो गया 6, x इज इक्वल टू 3। क्या पूछा है? आज से 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? अभी प्रेजेंट एज क्या है सी की? ये है ना गाइस, ये क्या है गाइस? ये प्रेजेंट एज है। ये क्या है? ये प्रेजेंट एज है ना, वर्तमान आयु है। तो सी का देखो क्या हो जाएगा, 3+3 मतलब 6 वर्ष। लेकिन ये 6 क्या है गाइस? प्रेजेंट एज है। 4 वर्ष का पूछा है ना, 4 साल बाद का, 4 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अरे समझ गए कि नहीं गए? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु इतने में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दी। वस्तु का विक्रय मूल्य देखो, 12% लाभ मतलब 3/25, इसका मतलब 25 से 28 हो जाना। अरे हाँ कि ना, मुझे बता दो तो। 25 से 28 हो जाना। और इसी की वैल्यू क्या दी गई है? 1525। अरे हाँ कि ना, मुझे बता दो तो जरा। तो कितने का मल्टीपल हुआ ये? सॉरी 25 का बोला ना, विक्रय मूल्य दिया गया ना, विक्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य दिया गया ना। तो 25 का ये कितना हो गया? 60 और 61 गुना हो गया। इसका पूछ रहे मल्टीप्लाई बाय 61 कर दो। मतलब लास्ट में 8 वाला ऑप्शन है ना, 1 into 8, ऑप्शन नंबर बी। एक ही 8 वाला ऑप्शन लगा दो, खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, निम्न व्यंजक को हल करिए। तो भैया सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो जुगाड़ का नाम क्या है? पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठा दो। यहां देखो क्या है, 150.03, नीचे क्या है 5.032, तो यहां पर भी एक शून्य लगा दो। उसके बाद है 40.000 लगा दो। पहले इन सबको जोड़ दो, फिर 30.50 माइनस कर देंगे। तो यहां हुआ 2, यहां हुआ 6, यहां हुआ 0 पॉइंट, यहाँ क्या हुआ? यहाँ हुआ 5, ये 9 1, और यहाँ से 30 घटा दो। अगर मैं 30.50 घटाऊंगा तो देखो 2 6, यहाँ 5, यहाँ 1 तो 4 है ना, और यहाँ कितना होगा 6, 164.562 ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। चलो, लेकिन गाइज ये एक चीज दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर ही है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठाना और ठंडे दिमाग से उस क्वेश्चन को करना, क्योंकि आप सोचोगे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, करने में जाओगे ना तो आप एक कंफर्ट लेवल में पहुंच जाओगे। जहां आप कंफर्ट लेवल में पहुंचे वहां आपकी दिक्कत होना चालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष कोण से इमारत के निचले सिरे के अवकर्ण कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या कह रहा है? यहां पर जो है 36 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है, ये पूछ रहा है टावर की ऊंचाई x पूछ रहा है, और यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है। 30 डिग्री के केस में आपको पता है क्या होता है? ये होता है 1, और ये क्या होता है? ये होता है √3। अरे हाँ कि ना, एक की √3 की वैल्यू अगर 36 है तो एक की वैल्यू क्या होगी? 36/√3। अरे हाँ कि ना, 36 को लिख सकता हूँ 3 × 12/√3, और √3 को क्या लिख सकता हूँ? √3 × √3 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाई √3। एक √3 से एक √3 गया तो 12√3 हो जाएगा मीटर। हाइट इसकी आ जाएगी क्या? 12√3, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखो 77 डिवाइड 46 माइनस ब्रैकेट के अंदर 66 माइनस फिर से ब्रैकेट के अंदर, तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करते हैं, उसमें भी मुझे डिवीजन का काम करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? ये 7 हुआ, 7 9 से 63, 7 × 3 21, 52 से 21 घटाया तो कितना हुआ? 1 और 3 31, 31 36 से घटाया तो कितना हुआ? 35 हो गया, है ना, 35 हो गया ना, हाँ 35 हो गया। फिर 46 घटाया मतलब क्या हुआ? 11 हो गया, और 77/11 मतलब 7 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आइए, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये है, सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए।
एक त्रिभुज में टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अरे हाँ कि ना, जरा मुझे बता दो तो, है ना। इसका मतलब 3:4:5 को 180 डिग्री को 3:4:5 में बांटना है, तो 3:4:5 इनका टोटल देखो तो कितना हुआ? 9 और 3 12, 12 की वैल्यू क्या है? 180 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? जो भी वॉट एवर। तो यहां देखो, यहां देखो, अरे निकाल ही लेते, एक की वैल्यू 15 हो गई। यहां देखो मल्टीप्लाई बाय 15 मतलब 45, एक ही ऑप्शन है, लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। एक रेस्टोरेंट में 3 प्रकार के फलों का रस मिलता है। रेस्टोरेंट मालिक इस बारे में एक सर्वेक्षण करता है और इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। 45 लोगों को पहला वाला पसंद आता है, 60 लोगों को दूसरा वाला पसंद आता है और 40 लोगों को तीसरा वाला पसंद आता है। 20 लोगों को तीनों ही पसंद आते हैं और 30 लोगों को इनमें से कम 2 पसंद आते हैं। चलो क्या बोल रहा है? कितने लोगों को वास्तव में किसी एक प्रकार के फलों का रस पसंद है? ग्रैंड टोटल कितना हुआ? 60, 45 और 40, मतलब क्या हो गया? 85 प्लस 60 मतलब कितना हो गया? अच्छा 12 13 14 145 हो गया। इसमें से अगर मैं तीनों और दोनों को घटा दूं तो बचने वाले कौन होंगे? सिर्फ एक प्रकार वाले होंगे। अरे आर यू गेटिंग गाइस? बस घटा दो, खेल खत्म, अपने पास आंसर आ जाएगा। सो 50 मतलब 95 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक कियोस्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वस्थ पेय मतलब हेल्थ ड्रिंक मिलता है। ठीक है, अरे किसी दुकान में शेक भी मिलता है और अन्य स्वस्थ पेय जो होते हैं वो सब भी मिलता है। ठीक है, देखो कियोस्क की 85% बिक्री शेक में बिक्री शेक की बिक्री है, तो अन्य की कितनी हो जाएगी? 15% हो जाएगी। अरे हाँ कि ना। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री कितनी है? 1,50,000 रहती है। शेक को छोड़कर रहती है प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री इतनी रहती है। शेक को छोड़कर यहां दो बार टाइप हो गया क्या? चलो इसको काट दो। शेक को छोड़कर स्वस्थ पेय में आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो यहां से ये क्या है? अरे ये क्या है? प्रत्येक तिमाही का है ना, मतलब ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा? एक वर्ष का, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। 6 लाख हो जाएगा कि नहीं? 1 10 100 10,000 लाख, चलो 6 लाख हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान से सुनना, अब ये 6 लाख वर्ष का हो गया और अन्य स्वास्थ्य पेय वाले का परसेंटेज क्या है? ये एक महीने की यहां पूछा गया। देखो औसत, तो औसत के लिए एक माह के लिए 12 कर दिया। अरे हाँ कि ना। और इसका 15% पूछा है, इसका 15%, बस खेल खत्म। 0 0 0 0 12 ये, तो ये 5 575 वाला ऑप्शन नंबर सी। अरे आर यू गेटिंग? समझ गए क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट। किसी संख्या का 25/3% 150 है, तो वो संख्या क्या होगी? किस संख्या का? तो यहां देखो 25/3 और परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाई 300 कर, नीचे 100 कर दूं। इसकी वैल्यू क्या है? एक की वैल्यू पूछ रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, मतलब वो संख्या, तो यहां हमने पहले ही मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है, तो डिवाइडेड बाय 25 है ना। तो यहां क्या हुआ? 6 है ना, यहां 6 हुआ, इसका मतलब 18 वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। नव्या और कव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल 300 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 300 है। एक वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी? जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को। अभी उनका प्रेजेंटेज क्या है? 35 है। एक वर्ष के बाद वाला पूछा है, मतलब यहां मैं अगर देखूं तो एक वर्ष मतलब अभी 35 है, एक वर्ष बाद दोनों में एक एक बढ़ेगा, मतलब दोनों में ग्रैंड टोटल 37 होना चाहिए। देखो पहले वाले ऑप्शन में दूसरे वाले में 35 से काट दो, है ना। एक वर्ष बाद वाला बोला मतलब 37 होना चाहिए। यहां पर क्या है? यहां पर 36 से ये भी काट दो। यहां कितना है? 5 वाला ऑप्शन है, ये भी काट दो, ये कहीं बचा आंसर। ठीक है, 21 और 16 कितना हो रहा है? ये
37 हो रहा है ना, हो रहा है, लगा दो आंसर। अब देखो यहां एक चीज और कर लो, एक एक वर्ष घटा दो तो क्या हो जाएगा 20 और यहां 15। क्या दोनों का मल्टीपल 300 आ रहा है? आ रहा है, हो गया। क्या दोनों का सम 25 आ रहा है? सॉरी 35 आ रहा है? हाँ आ रहा है। आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो। हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 3000 रुपए खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था? अब देखो 16% के लाभ पर वो 58,000 में से बेच रहा है। उसने जब कार खरीदी, कार खरीदने के बाद 3000 रुपए अपने पॉकेट से लगाए और एक्स्ट्रा खर्च किया उसकी मरम्मत के लिए। पूछ रहा है उसने कार खरीदते वक्त कितना दिया, मतलब जो भी अमाउंट आएगा उससे 3000 रुपए और कम कर देंगे तो उसने उस कार को खरीदते वक्त दिया था, है ना। कि ये देखो 16% प्रॉफिट मतलब कितना होता है 16/100, मतलब 4 से किया तो 4/25, इसका मतलब 25 से 29 हो जाना। और 29 की वैल्यू क्या दी हुई है 5800 मतलब ये क्या हुआ ट्वाइस 2000, है ना। तो इसको भी 2000 कर दो। अरे कर दो कि नहीं कर दो कि नहीं कर दो। इसका मतलब ये क्या हो गया 50 1 2 3, मतलब उसने 50,000 रुपए उसका टोटल अमाउंट उसको लगा था जब उसने कार खरीदा था, लेकिन खरीदा नहीं था, उसको मरम्मत करने के बाद इतना पड़ा था ना। मरम्मत करने के बाद ही तो अपना बेच रहा है वो 16% के प्रॉफिट पर। इसका मतलब इससे मैं अगर मैं 3000 और माइनस कर लूं तो खरीदते हुए वक्त पर जो उसका पैसा लगा था देने के लिए वो मुझे मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 47,000। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए। परवेज शहर ए का रहने वाला है और गौतम शहर बी का रहने वाला है। वह एक ही समय में एक मार्ग से एक दूसरे के कस्बे की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वह रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को अपने गांव, अपने गंतव्य पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं और जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। अरे समझ रहे हो? यदि परवेज ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यहां 4 घंटे लगते हैं, ज्यादा नहीं होगा 4 घंटे लगते हैं। यदि परवेज ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की तो गौतम की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? मतलब समझ रहे हो, दो इंसान है परवेज और गौतम, एक दूसरे को क्रॉस किया, एक दूसरे के शहर में जा रहे हैं, एक दूसरे के गांव में जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के जगह में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं ना। तो शहर ए और बी में जा रहे हैं ना। तो यहां से परवेज चला और यहां से कौन चला? यहां से परवेज चला और यहां से गौतम चला। ये दोनों इस लेट्स से यहां पर मिले। यहां मिलने के बाद परवेज को यहां जाना था और गौतम को यहां जाना था। परवेज को लगने वाला समय क्या है? 4 घंटे है और इसको लगने वाला 16 घंटे है। एक की स्पीड बता दी गई है, दूसरे की स्पीड पूछ रहा है। देखो भैया, एक इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना, जीवन भर काम आएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है बता दो जरा। v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t2/t1, ठीक है। v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t2/t1, ये याद रखना, इस क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलोगे। देखो, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखो v1 की वैल्यू जो है लेट्स से यहां 40 दी गई है, 40 किलोमीटर, और v2 की पूछी गई है, और t2 देखो, t2 कितना दिया गया है बताओ तो जरा, 4 घंटे, 4 घंटे, और t1 कितना दिया गया है 16। मतलब ये क्या हो गया 1/4, मतलब अंडर रूट को खोलेंगे सो 1/2, 1/2 मतलब ये ऊपर गया तो ये 40 का क्या हो जाएगा 80 ना हो जाएगा। सो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। चलिए ब्रैकेट के अंदर का खेल है। ओके, सबसे पहले डिवाइड 3 त्रिक के 9 हो गया इतना का वैल्यू। ओके, यहां कितना 21 प्लस 9 और माइनस 8, यहां कितना हो गया, यहां 1 हो गया, तो यहां क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर 22 है और यह माइनस में है, और बाकी ये और ये प्लस में है, मतलब 52 से अगर मैं 22 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास 30। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। यात्रा शुरू करते समय अरित्रा की गाड़ी का ईंधन
कि गाड़ी की ईंधन टंकी में इतना पेट्रोल था। यात्रा की समाप्ति पर ईंधन टंकी में केवल इतना पेट्रोल बचा था। ठीक है, यात्रा के दौरान आरंभ के मौजूदा के कितने हिस्से का उपयोग किया गया। देखो पहले कितना था, अब कितना बचा, कंपैरिजन किससे, स्टार्टिंग से। अरे हाँ कि ना, बस खेल खत्म, निकल जाएगा। सो यहां कितना हो जाएगा, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 और प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा बताओ जरा, और माइनस 48 है ना, 48 मतलब ऊपर 100 नहीं 80, ऊपर 80/7 है ना, और नीचे 128, हाँ 128/7, 7 से 7 कैंसिल, अरे हाँ कि ना, तो 80/128, तो काटापिटी करेंगे कितना है, 5/, ठीक है, अरे हाँ कि ना। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, आज का अंतिम प्रश्न, इसको हल करना है तो देखो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 + 3 - 11, देखो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, 5 से 11 गए तो -6 हो गया, और यहाँ पर 16 है मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पर 16 है तो आपको पता है माइनस वाला ऑप्शन लगा दो, 96। तो गाइस ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एनी काइंड ऑफ, देन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसको पर्सनली पढ़ता हूं और हो सकता है कि नेक्स्ट में वीडियो में उसका रिजॉल्व मैं आपको दे दूं, ठीक है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपने 22+ स्कोर किया होगा। आज का थोड़ा सा आसान रखा था, है ना। हमेशा टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। लेट्स से अगर एनटीपीसी की बात करूं, 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना मैथमेटिक्स में, 22-23 क्वेश्चन तक सब पहुंच जाएंगे। जिसने थोड़ी अच्छी मेहनत करी होगी वो 25 तक पहुंच जाएगा, और जिसने जुगाड़ वाला मेथड समझ गए वो लोग 29 से 30 स्कोर करेंगे। तो आपको क्या सीखना है, जुगाड़ वाला मेथड। क्यों? क्योंकि टाइम वहां पर एक इश्यू आ जाता है जिसको हमें काउंटर करते हुए जुगाड़ लगा के 29 से 30 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो गाइस इसी तरीके से इस पूरे प्रैक्टिस सेट को देखते चलना, ऐसे सीरीज को कंटिन्यू मैं रखूंगा आपके ग्रुप डी तक। इसको देखते चलना, फायदा बहुत ही ज्यादा होगा आपको, ठीक है। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पता कहां जाना है, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके देन गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड और सुनो, रीजनिंग और मैथ्स दोनों देखते चलो, ठीक है, दोनों ही फायदा करेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।